हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। आज मैं आप लोगों के साथ में हरियाली तीज के बारे में बात करने वाली हूँ। एक्चुअली हरियाली तीज क्या होती है, हरियाली तीज कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, आज इस विषय में ही हम लोग बात करेंगे। हरियाली तीज जो होती है वो माता पार्वती और भोलेनाथ के लिए उनसे अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए ये व्रत किया जाता है। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है ना, वैसे ही ये व्रत किया जाता है। तो कुछ लोग होते हैं जो व्रत करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो व्रत नहीं करते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं व्रत नहीं करती हूँ, लेकिन मैं पूरी विधि विधान से पूजा करती हूँ। और कुछ लोग होते हैं जो व्रत भी करते हैं, और व्रत जो होता है वो निर्जला व्रत होता है। और ये जो व्रत है वो कब आता है, ये आता है सावन के महीने में। हरियाली अमावस्या आती है, तो उस अमावस्या के बाद में जो तीज पड़ती है उसको, इस त्यौहार को मनाया जाता है। जयपुर में तो तीज माता का बहुत बड़ा मेला भी लगता है। हरियाली तीज के अगले दिन जब किसी लड़की की नई नई शादी होती है या उसकी सगाई हो चुकी होती है, तो उस टाइम पर उसके ससुराल वालों की तरफ से सिंजारा भी जाता है। कई जगह ये सिंजारा जो होता है वो राखी के दिन भी जाता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर सिंजारा जो है वो तीज वाले दिन ही जाता है। और उसके अंदर सारा सुहाग का सामान जाता है, साड़ी है, सुहाग का सामान है, और स्पेशली जो घेवर होता है वो ज़रूर जाता है। घेवर का इस त्यौहार में बहुत बड़ा महत्व रहता है। घेवर बनाया जाता है घर के अंदर, और अगर घर पर नहीं बना पाते हैं तो बाज़ार से ला करके फिर भोग लगाया जाता है भगवान जी को। तो पूरे जो हरियाली तीज होती है उसमें पूरा जो प्रकृति होती है पूरी हरी हरी होती है। तो अगर आप जो सजावट करने वाले हैं वो हरी हरी लेकर के और फिर सजावट करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। इस दिन सारी सुहागनी औरत जो होती हैं वो लहरिया पहनती हैं, हरे रंग का जो कपड़े होती हैं उनको पहनती हैं। जैसे कि मैंने पहना हुआ है हरे रंग की साड़ी, और हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं, हरे रंग की बिंदी लगाती हैं। तो इस तरह से पूरा हरा 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 मतलब हरियाली तीज मनाई जाती है। और हरियाली तीज अब मनाई क्यों जाती है, हरियाली तीज जो भोलेनाथ और माता पार्वती जो थी, माता पार्वती, इनका पहले जो जन्म हुआ था वो सती के रूप में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। और उसके बाद में जब उनका दोबारा से जन्म हुआ तो उनकी ये मन में इच्छा थी कि उनकी शादी दोबारा से भोलेनाथ के साथ ही हो, और भोलेनाथ से होने की शादी उनकी भोलेनाथ के साथ में हो, इसके लिए वो बहुत बड़ी तपस्या करती हैं। तपस्या करने के बाद में आज के दिन ही भोलेनाथ मतलब हरियाली तीज वाले दिन जो है भोलेनाथ इनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। इसलिए इस हरियाली तीज को त्यौहार जो है उसको मनाया जाता है। और क्योंकि माता पार्वती को भोलेनाथ मतलब उनका सुहाग मिला था, इसलिए ही माता पार्वती से अपने सुहाग के लिए लंबी उम्र की प्रार्थना की जाती है। साथ में ही गणेश जी महाराज को बिठाया जाता है, क्योंकि कोई भी पूजा हो उसके अंदर गणेश जी महाराज को तो बिठाया ही जाता है। और वैसे भी जब हम अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हैं तो हम अपने संतान की लंबी उम्र के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए ही ये त्यौहार जो है मनाया जाता है, और बिल्कुल करवा चौथ की तरह ही मनाया जाता है। जैसे करवा चौथ का त्यौहार होता है, सारे दिन औरतें जो होती हैं वो निर्जला व्रत करती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि कुछ होती हैं जो करती हैं और कुछ होती हैं जो नहीं करती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर नहीं होता है तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन पूजा मैं पूरी करती हूँ। अब जानते हैं कि पूजा किस तरह से करते हैं। बता देती हूँ कि इसकी पूजा कैसे की जाती है। सबसे पहले जो है एक चौकी लगाई जाती है। तो चौकी मेरे पास इस तरह की थी, इसलिए मैंने इस तरह की बिछाई है। आप चाहें तो साधारण चौकी या पट्टा बिछा करके उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं, या आपके पास हरा कपड़ा हो तो आप हरा कपड़ा भी बिछा सकते हैं। उसके बाद में आपको माता पार्वती और भोलेनाथ और गणेश जी महाराज की स्थापना करनी है। अगर आपके पास मिट्टी के गणेश जी हैं तो आप उनकी स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पास में शिवलिंग है तो आप शिवलिंग को भी पास में बिठाइए। उसके बाद में एक थाली लगाइए। सबसे पहले जो स्पेस होता है जहाँ पर पूजा करनी होती है उसको सजाया जाता है। तो आप फूलों से सजा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई इंडोर प्लांट्स हैं तो उनसे आप सजा सकते हैं। जैसे मैंने इस तरह से सजाया हुआ है, तो आप भी इस तरह से सजा सकते हैं। और उसके बाद में एक थाली के अंदर आपको सारा सुहाग का सामान रखना है, जो कि आपको माता पार्वती को अर्पित करना होगा। साथ ही आपको एक कपड़ा भी रखना होगा। ये कपड़ा आपको इसलिए रखना होगा क्योंकि भोलेनाथ को वस्त्र पहनाए जाते हैं और माता रानी को सारा श्रृंगार का सामान पहनाया जाता है। उसके अलावा आपको चाहिए होगा धूप, दीप, कपूर, जल, फूल माला, इन सब का आपको उपयोग करना है। उसके बाद में आपको सबसे पहले
भगवान जी को आह्वान करना है, उनको प्रणाम करना है, गणेश जी महाराज और माता पार्वती को। फिर उसके बाद में माता रानी को और है ना लाल रंग का टीका लगा के मांग भर देनी है और अक्षत चढ़ा देने हैं गणेश जी महाराज को भी, और भोलेनाथ को चंदन का टीका लगा देना है। भोलेनाथ को चंदन का टीका ही लगाते हैं, उन्हें सिंदूर नहीं लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने विष पिया था जिसकी वजह से उनके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से उनको चंदन ही चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करके फिर माता पार्वती जी की पूजा कीजिए, फिर उसके बाद में भोलेनाथ की पूजा कीजिए। सारा श्रृंगार का सामान जो भी आपने रखा है वो माता पार्वती को अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने का मतलब है कि थाली को इस तरह से यूं दिखा देना, और उसी के साथ में ही जो आपने लाल ये कपड़ा लिया है उस कपड़े को भोलेनाथ को आप चाहे तो उड़ा सकते हैं या फिर इसी तरह से आप रख दीजिए। दीप जला दीजिए, धूप जला दीजिए। उसके बाद में आप कथा सुन लीजिए। हरियाली तीज की आपको कथा सुननी होती है। हरियाली तीज की कथा जो मैंने अभी अभी आपको सुनाई थी माता पार्वती के दूसरे जन्म की, वह वाली कथा आपको सुननी होती है। और उसके बाद में आपको आरती करनी होती है भोलेनाथ की। ओम जय ओम वो के अंदर झूला डाल करके इस तरह से, और आपके पास अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो आप सबसे पहले उनको झूला झुलाइए, और उसके बाद में आपके घर के अंदर बच्चे हैं तो उनको झूला झुलाइए, और फिर उसके बाद में आप भी झूला झूलिए। और इस तरह से आप अपनी जो हरियाली तीज का त्यौहार है उसको मना। शाम के टाइम में आरती होने के बाद में आप भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। इस दिन सावन के गीत गाना और राधे कृष्ण के गीत गाना, भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी के गीत गाना, सावन के गीत गाना बहुत ही शुभ होता है। और अगर आप कीर्तन करवा सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। नाच गाना और कीर्तन करवाना बहुत ही शुभ होता है। घर का माहौल जो होता है वो खुशनुमा हो जाता है। साथ ही अगर आप है ना जागरण करवा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जागरण नहीं करवा सकते हैं तो आप कीर्तन ही करवा लीजिए। और अगर आप कीर्तन भी नहीं करवा सकते हैं तो खुद ही बैठ कर के 5 भजन गा लीजिए। तो इस तरह से हरियाली तीज का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। तो चलिए अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्ते, राधे राधे, हैप्पी हरियाली तीज।